So let's start with whatever we have done so far. So first is meaning of search and status report. ये आपका first topic. You should definitely know what is covered in the chapter. Number 2, beneficiaries. Search report. There are different 5 people. Number 3, मैम process. चलो फटाफट first step बताओ. Chat box only. First step of the process of search report. शॉर्ट में बताओगे चलेगा. फर्स्ट स्टेप. वेरी ट्रू मैम. MCA 21 पोर्टल डेटा फ्रॉम देयर. वेरी ट्रू. सेकेंड स्टेप कंपनी डॉक्यूमेंट्स मैम. सो एक डॉक्यूमेंट्स होगा MCA 21 से डाउनलोडिंग एंड ऑल. सेकेंड आएगा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करो. थर्ड क्रॉस वेरीफाई. Right, then next. Ma'am, report, draft and last, can I say format? यहाँ तक हमने किया है, करेक्ट. फॉर्मेट. अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ एंड दैट इज 4 टॉपिक जो बाकी है. चार्जेस अंडर कंपनीज एक्ट 13 जो मैंने आपको रीड करने दिया है, सेक्शन नंबर 77 to 87. ये एक टॉपिक मैंने आपको रीड करने दिया है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव डन सो फार. इसके अलावा कहना से एज सच कोई और टॉपिक नहीं किए हमने. हेलो, दिस इज़ वन टॉपिक ऑफ द चैप्टर. जाओ नेक्स्ट पे. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड दैट इज IPR. सो एक नया टॉपिक दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, उसका सर्च. आई रिपीट, दिस इज अगेन न्यू टॉपिक. सो first of all, when this topic can be utilized, or I can say this concept can be utilized, for example, my company is doing some business, your company is doing some business, I approached you that I want to purchase your patents, राइट. बट आपकी पेटेंट परचेज करने के लायक है नहीं है, ये सब कुछ मैं एज अ बिजनेस पर्सन तो नहीं पता कर सकती, बट आई कैन डेफिनेटली टॉक टू द पर्सन हु इज प्रोफेशनल एंड वुड बी एबल टू सर्च एवरीथिंग. सो यू टेल मी, इफ यू आर परचेजिंग, सॉरी, यू आर अ प्रोफेशनल फॉर अ परचेजर, फॉर द एक्वायरर ऑफ एनी IPR, तो आप क्या क्या चेक करोगे चैट बॉक्स? व्हाट डू यू थिंक यू विल चेक? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ while checking for IPR? Yes, please. Yes, please. Just one word, one line answer. Ma'am, no, I again would like to say, okay, I can say I would check existing trademarks, similar names. No, I would try to check the infringement if any. Okay, सबसे पहले I'll try to check registration. Very true. Agreed. Ma'am, I'll check the certificates for that so that I can be sure that yes, it is registered. What else? मैं किसी का पेटेंट, ट्रेडमार्क, वॉट एवर परचेज कर रही हूँ तो क्या करना चाहिए? मैम, पहले इन्होंने परचेज किया था कि ये, यू कैन से सेल्फ क्रिएटेड है. ओके, आई ट्राई टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट. वॉट एल्स? वॉट एल्स? मैम, रिन्यूअल्स. वेरी ट्रू. ऐसा ना हो कि ऑलमोस्ट इसका रिन्यूअल कराने का टाइम आ गया और आपको वो खर्चा भुगतना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंगली चेक. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स यू विल चेक? और क्या चेक करोगे? मैम, वैलिडिटी. वेरी ट्रू. कितने टाइम तक वैलिड है, इंपॉर्टेंट. इसके अलावा थिंक. मैम, प्रीवियस ओनर्स. ओके. मैम, हिस्ट्री, मॉडिफिकेशंस इफ एनी. ओके. एडिशंस इफ एनी. सबसे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए ना कि क्या इन्होंने किसी को लाइसेंस दे रखा है. सो इफ़ you are patent holder, you have given license to 3 different people and now I'm purchasing your patent, can I say I have to accept that 3 people's license as well? मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 3 लोग भी इसको यूज़ करने वाले हैं टिल द लाइसेंस टाइम.
या मुझे चेक करना पड़ेगा मैम कब तक वैलिड है. आई होप देर इज़ नो इन्फ्रिंजमेंट. राइट. यस मैम. ओके, वी कैन डू असाइनमेंट इन फ्यूचर और नॉट, वो भी चेक कर सकते हैं, पर दैट इज़ नॉट द पॉइंट बिकॉज पेटेंट होल्डर हो, ट्रेडमार्क होल्डर हो, असाइनमेंट हमेशा आपकी चॉइस होती है. सो वंस यू बिकम ओनर यू कैन ऑलवेज असाइन. लाइसेंस होल्डर नहीं कर सकता. मैं तो खरीद रही हूँ ना, तो वो असाइनमेंट का पॉइंट मुझे चेक नहीं करना है क्योंकि मैं कर ही सकती हूँ. इट्स बाय लॉ अलाउड if I'm the owner. So if I purchase, I'll be owner. Ma'am, is there any IPR registration ongoing? But I would try to purchase the property. If I'm acquiring any property, तो वो already registered होगी या process में होगा, ये मुझे पता होना चाहिए. Okay. What else? What else? और क्या? मैम, ड्यूज इफ एनी आउटस्टैंडिंग. वेरी ट्रू. ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने आप पे इन्फ्रिंजमेंट के क्लेम किए हो एंड सूट्स पेंडिंग है एंड हम उसी से परचेज करने जा रहे हैं. पॉसिबल हम भी अब सूट में इन्वॉल्व हो जाएंगे. यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सर्टिफिकेट. What else? Any contravention? Is there any contravention, any infringement that happened, ma'am, and already case is filed? ऐसा कोई scenario तो be very careful because you are going to be a part of it. Very true. अब एक बात, इतने सारे पॉइंट्स आपने चैट बॉक्स में देखे, कुछ लोगों ने डायरेक्ट मैसेज किए. अगेन प्लीज गो विद एवरीवन. ये सारे मैसेजेस जो आपने देखे, कैन आई से इट इज मोर लाइक अ थॉट प्रोसेस ऑफ ईच स्टूडेंट हियर. Just a thought process and bit of applying the professional knowledge that you have received so far through your executive or which is ongoing. ये आपके सिर्फ ओपिनियंस थे, सिंपल. अब ये आपका माइंड बोलता है कि इतना चेक करना चाहिए. लेट्स सी बुक वाइज. सो नंबर 1, लेट्स सी आईपीआर के सर्च के बारे में. सर्च रिपोर्ट अंडर आईपीआर लॉस. वेरी सिंपल टॉपिक पूछा हुआ है 5 मार्क्स में. मैं आपको बताऊं ये चैप्टर बहुत सिंपल है. क्वेश्चंस टू द पॉइंट है कि इतने ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और मेजॉरिटी टाइम रिपीटेशंस हैं क्वेश्चन के, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा नहीं सकते. सो आईपीआर लॉ एक ही टॉपिक है और उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए. 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इधर और 2 क्वेश्चन क्या है. नंबर 1, मैम, प्रोसेस ऑफ सर्च अंडर आईपीआर लॉस. नंबर 1 question. And number 2, key areas to be analyzed while doing IPR search. Only 2 questions. Number 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स पूछा गया है मैम. यस, पूछा जा चुका है. एंड सेकेंड क्वेश्चन है की एरियाज टू बी चेक्ड while IPR search. अब आप मुझे बताओ, व्हेन आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट IPR एंड आप जो लोग मुझे आंसर कर रहे थे, आप मुझे फर्स्ट के लिए आंसर कर रहे थे कि सेकंड के लिए? कौन से के लिए आप मुझे आंसर कर रहे थे? सेकंड के लिए, राइट. और आपने जो भी आंसर किए वहाँ से ही मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ कि देखो कितना सिमिलर है. चेक. 5 मार्क का क्वेश्चन, key areas to be analyzed while preparing search report. I again would like to say search under IPR is very rare. It's more like purchasing होता है तो RPR का due diligence होता है compared to search. Search is very narrow while due diligence is very wide. So क्या है? नंबर 1, पहले तो पता करो जो आप परचेज करने जा रहे हो, जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, वो डोमेस्टिक है कि फॉरेन है. क्योंकि फॉरेन होगा तो लॉज बदल जाएंगे, और अगर डोमेस्टिक भी है और फॉरेन में यूज़ हो रहा है तो भी कुछ चेंजेस आएंगे रेगुलेटरी. नंबर 2, क्या कंपनी ने अप्रोप्रिएट स्टेप लिए हैं टू प्रोटेक्ट इट्स IPR? एंड इफ यू आर परचेजिंग एंड आफ्टरवर्ड्स यू गेट टू नो दैट मैम इट वाज नॉट सो प्रोटेक्टेड एंड दैट्स वाई पीपल इन्फ्रिंज्ड इट. अभी मैंने तो गलत प्रॉपर्टी पे इतना पैसा दे दिया. सो चेक दैट, इज इट प्रोटेक्टेड? इफ नॉट, आई कैन प्रोटेक्ट इट इन फ्यूचर. नंबर 3, क्या कोई मटेरियल एक्सेप्शन है कि किसी को असाइन किया हुआ है, किसी को लाइसेंस दे रखा है? थोड़ा सा ध्यान से इधर समझना. Now this I'm telling you from some of the practical scenario. Sometimes what happened that, let's say I'm the researcher of the company, okay, and I am researching on behalf of the company. Company is financing, and just because I'm a researcher, expert, not just an employee, I am definitely an employee but expert kind of employee. So company ने मेरे साथ एक डील किया है कि जो अभी आप रिसर्च करोगे, राइट, वो जो पेटेंट बनेगा वो जॉइंट नेम पे होगा. लेट्स से ऐसा अज्यूम करते हैं कि जॉइंट नेम पे होगा, तो कंपनी एंड रिसर्चर दोनों ओनर है. अभी कुछ कंपनीज बहुत क्लियर रखती है कि भाई प्रॉपर्टी हमारी होगी, तुम सिर्फ रिसर्चर हो, तुम्हें रिसर्च करने का पैसा मिल जाएगा, दैट्स ऑल. अगर ऐसा है तो बेस्ट. इफ नॉट,
कैन आई से इन फर्स्ट सिनारियो जो मैंने आपको बताया, इन दैट कंपनी एज वेल एज रिसर्चर इज द ओनर. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, एबीसी लिमिटेड इज द कंपनी जो ओनर है, प्लस उसका रिसर्चर लेट्स से मिस्टर एक्स, ये दोनों ओनर है. अब ये पेटेंट आपको बेचा जा रहा है, लेट्स से मिस्टर एबीसी ने सॉरी एबीसी कंपनी ने पीक्यूआर लिमिटेड को बेच दिया. पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों की साइड से आपके पास 100% आ रही है, कि सिर्फ ये अपना हिस्सा अपना राइट छोड़ रहा है और आपको मिस्टर एक्स के साथ भी निभाना पड़ेगा. चेक दैट. क्या कोई मटेरियल एक्सेप्शन है, क्या कोई एम्प्लॉय एंड कंसल्टेंट राइट रिजर्व्ड हैं? अगर हुए, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट राइट्स एज वेल. आर यू ओके फॉर परचेजिंग सच टाइप ऑफ आईपीआर? ट्राई टू नो दैट फर्स्ट. देन मैम इसके अलावा क्या ये रजिस्टर्ड है, पता करो. ओके मैम, क्या ये जो यूज़ है वो कंपनी ही कर रही है, यूज़ कंपनी ही ओन कर रही है और समबडी एल्स इज यूजिंग टू? मैम कंपनी का बिजनेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, आईपीआर पे कितना डिपेंडेंट है? देर आर सम कम लाइक कोको कोला, वॉट एवर बेवरेजेस और वॉट एवर कोल्ड ड्रिंक्स दे आर कमिंग अप विथ, राइट, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला. जिस दिन वो फॉर्मूला लीक हो जाएगा उस दिन उसका प्रोडक्ट का मार्केट वैसे ही खत्म हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली कितना डिपेंडेंसी है. देन क्या कंपनी ने किसी पे इन्फ्रिंजमेंट के सूट फाइल किए हैं या कंपनी पे किसी ने सूट फाइल किए हैं? So it is against the company any suit is there, or company has filed any suit. Check that. And last, क्या कोई litigation dispute pending है with third parties? These are the basic illustrative list that as a professional, if anybody approaching to me that sir, ma'am, please IPR report बना के दो, IPR का search करके दो, this is what I'll check. These are key area. इसके अलावा के एरियाज आप पे डिपेंडेंट है आपको क्या चेक करना है, पर दिस आर बेसिक एरियाज दैट यू विल श्योरली चेक. 5 मार्क्स अगर इतने पॉइंट्स के मिलते हो तो और क्या चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे. 8 पॉइंट्स आर देयर, टोटल 8 पॉइंट्स आर गिवन इन द बुक. एंड अगर ये 5 मार्क का पूछा, ऑफकोर्स 8 के 8 पॉइंट लिखने के, 2 और अपने ऐड करते हो, ग्रेट, पर इससे कम नहीं करना है. चेक एनी पॉइंट यू वांट मी टू एक्सप्लेन. 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में. मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया, या स्ट्रेट फॉरवर्ड? Which example you're talking about? Yeah, so meant to say sometimes the ownership of the property, ownership of the IPR is like not only of the company, sometimes company and their researcher and their experts are owner together. सो मेक श्योर, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आपके रिसर्चर ने प्रॉपर्टी आपको बना के दी है तो आप 5 साल के लिए रिसर्चर को राइट देते हो कि 5 साल के लिए हम तो यूज़ करेंगे पर आप भी कर सकते हो. एंड ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हो मिस्टर यश, डोंट यू थिंक आपको भी वो 5 साल के राइट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो राइट एक्सपर्ट्स का देखना पड़ेगा. सो आर यू ओके विद इट दैट शेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ IPR और वॉट एवर प्रॉपर्टी दैट यू आर बाइंग, राइट, वेदर पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI, ऐसा आप रेडी हो शेयर करने के लिए? इफ़ देर इज सच एक्सेप्शन यू हैव टू चेक दैट. अगर है तो चेक करो, अदरवाइज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अगर होगा और आप बाद में आप बोलोगे आई डोंट वांट टू कीप दैट राइट रिजर्व, देन इट विल नॉट बी ओके, बिकॉज वो भी एक लीगल अग्रीमेंट है. सो वही एग्जाम्पल मैंने दिया, कंपनी ने अपने रिसर्चर के साथ ओनरशिप लिया है, उनको राइट भी दिए हैं कि आप भी यूज़ करो. और ऐसी अभी प्रॉपर्टी PQR खरीद रहे हैं, सो PQR को मिस्टर एक्स के राइट रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे. यस, एनी अदर पॉइंट, एनी वन? Clear? And coming back to the process,
6 पॉइंट्स आर गिवन मैम एज इट इज लिखना है यस सीक्वेंस है इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते प्रोसेस को कभी ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर स्टेप वाइज ही चलेगा राइट सो इफ आई टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सर्च मैम उसका सर्च कैसे लेते हैं इंट्रोडक्टरी बाद में पढ़ रही हूँ बिकॉज इट इज गिवन व्हाट इज पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क यू नो दैट आई एम डायरेक्टली गोइंग ऑन प्रोसेस फिर लास्ट में पढ़ेंगे इंट्रो सो अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सर्च रिपोर्ट अंडर आईपीआर एज आई मेंशन जैसे चार्जेस में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए पूछे जा सकते हैं नंबर 1 चार्जेस अंडर कंपनीज एक्ट नंबर 2 हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ चार्ज सर्च रिपोर्ट एंड नंबर 3 व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग सर्च रिपोर्ट 3 क्वेश्चंस ओनली यहाँ पे भी वैसा ये 2 क्वेश्चन ही है की एरियाज टू बी चेक एंड प्रोसेस नंबर 1 मैम प्रिपेयर अ चेकलिस्ट Now, what happens if it is copyright, if it is patent, if it is design, if it is trademark, all things are registered under different act and they have different rules and you can say norms. So you, before actually going for the field work, make a list. Best example I can give you when you are purchasing grocery for your house, if your parents are sending you to purchase some grocery, you always carry list. When you are inviting some people in your wedding or a party you're definitely going to make a list of guests so that nobody would be missed out क्योंकि अगर miss out हो गया पूरी जिंदगी ताना मारेगा पर आप शादी वापस नहीं कर पाओगे सो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक दैट लिस्ट इन सच अ वे पर ठीक है वो ताना ही मारेगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा बट प्रॉब्लम इज अगर लीगल में कुछ छूट गया ना तो यार लफड़ा इतना आ सकता है कि मुझे मेरी डिग्री पे कहीं ना कहीं डाउट पेनल्टीज आ सकता है नाम खराब होगा सो बी वेरी केयरफुल बिफोर गोइंग ऑन फील्ड वर्क और बिफोर एंटरिंग इन एक्चुअल कंपनी में जाके चेक करना उससे पहले लिस्ट बना लो चेक करना क्या है दैट्स माई फर्स्ट स्टेप मेक अ चेक लिस्ट वॉट यू आर सपोज टू चेक सो आपको जो काम दिया है उस पर लिस्ट बनाओ ठीक है मैम लिस्ट बन गई फिर एक बार लिस्ट बन गई उसमें ऐसा भी होगा कि मैम द ट्रांजैक्शन दैट आई एम सपोज टू चेक उसमें कुछ रेलेवेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है कुछ इरेलीवेंट है आईपीआर भी बहुत सारे मैम इस कंपनी में एक नहीं 50 आईपीआर है पर आपको कौन सा चेक करने को क्लाइंट ने बोला है या आपको कौन सा रेलेवेंट लग रहा है सेग्रीगेट दैट ये पूरी बुक हमें पढ़नी है पर सब कुछ एग्जाम के रेलेवेंट नहीं होता ना yes accordingly third analyze all the documents okay you decided the relevant transaction yes ma'am now for that relevant transaction ask for the documents analyze the document एक बार एनालाइज हो गए ठीक है कंपनी ऐसा बता रही है कि ये वाला पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड है उस पर सब पेमेंट हो चुकी है गो फॉर वेबसाइट चेकिंग ऑल्सो वेरीफाई द फैक्ट्स एंड कन्फर्म विद द इन्फॉर्मेशन कंपनी ने बोला मैम पेटेंट रजिस्टर्ड है ग्रेट सर प्लीज गिव मी योर पेटेंट नंबर नो take the number, go on patent website, search the number, check the registration status. That is as a professional I should do. ना कि खाली कंपनी की बात पे बिलीव कर लो सर रजिस्टर्ड है डोंट डू दैट एंड दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन एक बार ये हो जाए चेक द प्रोटेक्शन लेवल क्योंकि आईपीआर को प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है द मोमेंट आईपीआर इज लीक्ड योर प्रॉपर्टी इज गॉन क्योंकि सीक्रेसी है ना प्रॉपर्टी कॉपीराइट ये सब क्या है कि आपके ही हाथ में रहना चाहिए एंड एक बार ये हो जाए सर्च report prepare it ma'am format as per client coming back to the first point ma'am what is the procedure of making search report under IPR number 1 prepare checklist that you want to check number 1 question on registered and pending application information regarding brand identities whether registered or only applied for registration whether it is used are you using the patent or you have actually created it too details on the ownership from the target so what is target एक होता है अक्वायरिंग कंपनी एक होता है टारगेट कंपनी जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो जिस कंपनी का आईपीआर सर्च हो रहा है उसको हम टारगेट कंपनी बोलेंगे जो कंपनी ये सर्च कर रही है दैट इज मोर लाइक अक्वायरर कंपनी सेकेंड मैम प्लीज सेग्रीगेट द डेटा दिस एक्टिविटी शुड बी डन एज सुन एज प्रिलिमिनरी पेरूजल मतलब चेक of the target business asset is done. Also at time there could be associated and supplementary IP rights involved in addition to main IP rights. Hence, it is important to connect such additional IP rights with the main IP rights for the transactions. Third, analyze all the document carefully. So see the nature of the documents, whether they are registered, whether they are licensing or franchising agreement, consultancy agreement, technology transfer, all the IP related documents you can ask and check.
एक बार ये हो जाए तो आपको कंपनी से एक डॉक्यूमेंट मिला, लेट्स अज्यूम दैट कंपनी ने ऐसा बोला दैट वी हैव गिवन लाइसेंस टू मिस्टर हसन फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट वी हैव. नाउ आई चेक दैट एग्रीमेंट, देखा बराबर है यार, लाइसेंस एग्रीमेंट तो है. नाउ आई शुड फ्रॉम माई साइड कॉन्टैक्ट मिस्टर हसन, सर आपके पास ऐसा कोई लाइसेंस है इसको यूज़ करने का? ट्राई टू गो विद द थर्ड पार्टी कंफर्मेशन. ये मेरी साइड से हो रहा है बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव रिपोर्ट. डू एज मैनी verifications as possible so that you will be sure what you're writing in your report. Next, एनालाइज द प्रोटेक्शन, क्योंकि हर क्लाइंट चाहता है जिस आईपीआर को वो परचेज करने जा रहा है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर उस आईपीआर को परचेज करने का कोई मतलब नहीं. एंड लास्ट, प्रिपेयर रिपोर्ट. चेक चेक. दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे. कोई केस लॉ वेस लॉ वाला सिस्टम नहीं होता है जो बाकी चैप्टर्स में होंगे, इसमें नहीं होगा. चेक, आई एम वेटिंग. Any point you want me to explain again, let me know. Once done, do let me know. Okay. And with this, IPR is done. So, अब थोड़ा सा काम करते हैं before I go with the last. So, if you are writing with me, great. See, I have seen students' dependency on the ready-made notes. I would suggest if you are writing with me, great.
कैन आई से अगर थोड़ा डिसेंटली लिखे तो कुछ हमने इतना किया है फॉर सर्च रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट, इतना ही टॉपिक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। दिस आर 6 पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस, और ये सेम 6 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में भी मिलेंगे। Once done, let me know. It is generally going to be given on same day, Natasha, but I just have to confirm as it's a new batch that how they have prepared. So generally this is provided a same date on same day of the session. ओके, now दिस इज व्हाट वी हैव डन, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ ले जो बाकी रखा था ऊपर। सो यहाँ पे इंट्रो इंट्रो पे आ सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विपो, refer to IP as a creation of mind, invention, literary, artistic work, symbol, names, images, design used in commerce. Intellectual property is divided in two categories: the properties which are supposed to be used in industries, and second is copyright. You know that copyright में जो भी चीज़ें बनाई जाती है, that is not gonna be an industrial part, it's more like an artistic part. And patent, design, trademark, ये सारी industries में use होती हैं. While preparing search and status report, it is important for the professionals to conduct DD. आ गया word DD. So search and DD is almost similar. Search is bit narrow, DD is comparatively wider. Uh,
as tremendous worth is associated with the intangible assets of the business. During any corporate transaction, you know what is corporate transaction, merger, amalgamation, takeover, is acquisition, इसको हम corporate transactions बोलते हैं, which involve acquiring a business or stake, or acquirer conduct DD of target asset and liabilities. Target मतलब जिसको आप acquire करने जा रहे हो. With the help of appropriate DD, the acquirer weighs the asset and liabilities and even potential risk associated with the transaction. This process involves analyzing intangible asset of business, checking valid intellectual property rights subsisting therein, scope of their protection, analyzing the risk involved with respect thereto, and in turn assessing their potential value. सो ये प्रोफेशनल करता है. कैसे करता है? 6 स्टेप. एंड किस पे ज़्यादा ध्यान देगा? दैट इज़ 8 पॉइंट्स गिवन. अब 8 पॉइंट्स में आप सीक्वेंस बदल सकते हो बिकॉज इट्स जस्ट पॉइंट्स, बट अर्लियर 6 पॉइंट्स इट इज़ प्रोसीजर स्टेप वाइज, आप उसको नहीं बदल सकते. सो अगेन थोड़ा सा वापस जाते हैं. मैम चार्ज जो हो रहा था, चार्जेस का सर्च रिपोर्ट, उसके स्टेप्स क्या थे? एमसीए डेटा, कंपनी डेटा, क्रॉस वेरिफिकेशन, प्रिपेयर एंड फॉर्मेट. यहाँ पे 6 क्या पॉइंट्स हैं? नंबर 1, प्रिपेयर चेकलिस्ट. Number 2, segregate data which is relevant, which is irrelevant. Third, go for analyzing documents. Fourth, confirm the data and information that is given to you. Fifth, check the protection level. And last, prepare final report. Upcoming topic जो आगे जाके आएगा, stock exchange वाला report, उस पे भी ये 6 points हैं, almost similar है. Are we clear till this 2 topics? So आप देख सकते हो मैम, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट टॉपिक इतना लंबा था, इतना ज़्यादा लंबा था, ओनली फॉर चार्जेस, जबकि आईपीआर के ऊपर सिर्फ एक पेज है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ 1 पेज. ये थी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. अब बात कर रही हूँ मैं टेंजिबल प्रॉपर्टी टाइटल सर्च. सो इट्स मोर लाइक कोई लैंड, बिल्डिंग अगर आपकी कंपनी की खरीद रहा है, उसको डाउट है कि यार टाइटल तो क्लियर है ना, टाइटल में टेंशन नहीं है ना, ओनरशिप में टेंशन नहीं है ना. सो आई एम ट्राइंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम योर कंपनी, बट आई स्टिल डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. मैम मैं खुद से सब चेक कर सकती हूँ, आई नो, बट स्टिल मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए जो मुझे सब करके दे, क्योंकि प्रॉपर्टी की वर्थ अगर बहुत बड़ी हुई, इट्स बेटर टू हायर सम प्रोफेशनल्स हु विल डू इट. सो मैम ये क्या है? इन रियल लाइफ आई अश्योर यू, CS का इधर कोई रोल नहीं है. आपको क्या लग रहा है प्रॉपर्टी एजेंट्स, प्रॉपर्टी लॉयर्स को छोड़ के कोई CS के पास जाएगा किसी प्रॉपर्टी का सर्च लेने के लिए? इम्पॉसिबल. मैं आपको बहुत ही अपफ्रंट बताऊंगी कि ये टॉपिक ऑन पेपर बहुत अच्छा, एग्जाम वाइज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट इन रियल लाइफ नो. रियल लाइफ में तो आपके पास वो बोरोइंग वाली सर्च रिपोर्ट ही आएगी. प्रॉपर्टी के लिए CS इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन. चलो आप में इधर बैठे हुए कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं मैम मेरे को स्टैम्प एक्ट मस्त आता है? कितने लोगों ने तो ऐसे हवा में उड़ाया ऑप्शन में भी, निकल जाए तो शांति, डिफिकल्ट था, राइट. कितने लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट का जो 1908 एक्ट था, उसका पूरा नॉलेज मेरे पास है, प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज मेरे पास है अपने सब्जेक्ट में. अब तक जितना आपने पढ़ा, दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ योर CS प्रोफेशनल, राइट, लास्ट लेवल. आपको लग रहा है आपको इतना नॉलेज है कि आप किसी प्रॉपर्टी के पूरा सर्च ले पाओ? और ना ही प्रोफेशनल में आने वाला है ज़्यादा. सो आर यू अ करेक्ट प्रोफेशनल फॉर दिस? नो. सो हार्डली देर आर पीपल, जैसे मैं आपको बताऊं, आई नो 1 person हु इज़ अ स्पेशलाइज CS हु इज़ जस्ट डीलिंग इन स्टैम्प्स, नथिंग एल्स, स्टैम्प ड्यूटी. तो जितने भी प्रैक्टिसिंग CS है उसको स्टैम्प रिलेटेड काम आता है तो वो उसको पकड़ते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है उसमें. बाकी मेजॉरिटी आर इनटू कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, विच इज़ आर मेन सब्जेक्ट. सो दिस इज ऑन पेपर रेलेवेंट, एग्जाम वाइज वेरी रेलेवेंट फॉर 5 marks, बट इन रियल लाइफ आई डू नॉट agree here, or I cannot say that you would be having this type of work very frequently. नहीं, प्रॉपर्टी लॉयर्स के पास ही जाता ही है. आप एक एक्सेप्शन हो, आ गया लकी. और हम लोग किसी, अच्छा एक और चीज़, किसी भी काम को लाइफ में ना नहीं बोलने का प्रोफेशनल बनने के बाद. अगर आप मुझे GST का भी काम दोगे ना, आई एम नॉट डूइंग, स्टिल आई विल टेक इट, आई विल फॉरवर्ड इट टू सम अदर पर्सन, आई विल जस्ट टेक सम कमीशन फ्रॉम देम एंड इट्स अलाउड. प्रोफेशनल से कमीशन लेना अलाउड है, बाकी कमीशन इनकम ICSI के हिसाब से अलाउड नहीं है. सो अगर मैंने किसी और CS को रेफ़र कर दिया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेफ़र कर दिया, दे विल गिव मी सम पार्ट ऑफ फीस. हाँ, फ्रेंडशिप में किया तो भूल जाने का. क्लियर? सो नंबर 1, प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूँ तो आप इसको 5 mark के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. शैल वी स्टार्ट? सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में, बाकी सब अपने रेलिवेंट है, अपने लिए इम्पॉर्टेंट है.
A property title search, इट्स मोर लाइक ओनरशिप क्लियर है कि नहीं, वही मुझे बाद में झंझट नहीं चाहिए कि इसमें ओनरशिप क्लियर नहीं था. Is a process of retrieving the history of the property right from the original owner to current owner. आप जानते हो कि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, तो उसमें अप टू 3 ओनर्स तक पूरी डिटेल लिखी होती है. अपनी अपनी पहले कौन ओनर था, अपने से पहले कौन ओनर था, वो पूरी डिटेल लिखी होती है, राइट. It provides the document which help to determine relevant interest in the property of the owner and other individuals, if any. It usually prepared by an expert. दिख रहा है CS, इंस्टीट्यूट को भी CS लिखने की इच्छा नहीं है, देखो. It is usually prepared by an expert who is going to visit registrar's office. मैम कौन सा रजिस्ट्रार? सब रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती है. अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है वहाँ जाना पड़ेगा आपको. इट इज़ मैंडेटरी फॉर डेवलपर टू एनेक्स अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इन अग्रीमेंट टू सेल. जो भी पर्सन इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उसके साथ एक सर्च रिपोर्ट बनवा के ऐड करेगा, ताकि बायर वुड बी मोर कॉन्फिडेंट दैट सी सर्च रिपोर्ट में प्रोफेशनल ने बोला है कि ये प्रॉपर्टी क्लीन टाइटल वाली है, इसको बाय किया जा सकता है. With the intended purchaser, this document will state if there is any existing mortgage, litigation, condition or claim, any third party claim which can affect the ownership rights of buyer adversely. So buyer को पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी खरीदने के लायक नहीं है, इसमें mortgage है, इसमें litigations है, and that is why you can go for this search. This search very rare for the CS. In the same way, a bank is also assured of the title of the property. Bank usually do not finance an encumbered property or one under legal dispute because it reduces the security and increase the risk exposure. So bank जब कोई property को security में लेती है ना, तो bank property का title search करवाती है, पर किससे कराएगी? Property lawyers से, not the people like us. In order to avail housing loan, one of the precondition is that title of the property should be clear and marketable. 5 मार्क्स जो हैं वो इसी के हैं कि मैम प्रॉपर्टी टाइटल सर्च में क्या क्या चेक किया जाना चाहिए. दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन है. मैम ओनरशिप, क्या ओनरशिप सोल ओनरशिप है कि जॉइंट है? चेक द डॉक्यूमेंट्स. नंबर 2, डीड कॉपी. डीड चेक करो, रीसेंट डीड, ओरिजिनल डीड आपको चेक करनी पड़ेगी अबाउट प्रॉपर्टी. लीगल डिस्क्रिप्शन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इट इज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्जैक्टली कहाँ बिलोंग कर रही है. Chain documents, who was the previous owner of the property. Ma'am, possession, currently is it like given to any person for you can say rent. अब रेंट पे दिया है, टेनेंट खाली करने को प्रॉपर्टी रेडी नहीं है, होता है ना ऐसा कभी कभी इशू, टेनेंट इज नॉट रेडी टू वेकेट द प्रॉपर्टी. चेक दैट एज वेल. राइट ऑफ वे, ये आपने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में. समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी देर आर सम राइट्स अटैच विद द प्रॉपर्टी. अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो बालकनी में खड़े रहने का राइट आपको बाय डिफॉल्ट आता है. वाटर यूज़ करने का राइट बाय डिफॉल्ट आता है. उस प्रॉपर्टी में आने जाने के 2 रास्ते हैं, तो वो दोनों यूज़ करने का आपके पास राइट आ जाता है. सो चेक दैट राइट्स. देन लीजेस, इज देयर एनी लीज, मॉर्गेज, ईजमेंट राइट्स, या वेरी ट्रू. देन टैक्स पेमेंट, बाकी तो नहीं है ना कुछ भी टैक्स. बैंकरप्सी सर्च करो कि क्या इसका ओनर पहले कभी बैंकरप्ट या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है ना. अगर ऐसा हुआ तो यू नो दैट यू कैन नॉट बाय दिस प्रॉपर्टी विल गो टू रिसीवर और वो जाके ये प्रॉपर्टी बेचेगा. चेक 1 to 10 points, any doubt. Check all 10 points.
डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन लीगल पैलेंस. ओके, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ इसका नताशा. लेट्स से अगर आपसे मैं अपना एड्रेस पूछूं तो आप मुझे नॉर्मल एड्रेस बताओगे ना कि आपका घर का एड्रेस कहाँ है. लीगल में सिर्फ एड्रेस नहीं बताया जाता. लीगल में साउथ डायरेक्शन से कहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ती है, वेस्ट डायरेक्शन से कहाँ प्रॉपर्टी पड़ती है, कितनी स्क्वायर फीट है, ये पूरा आपको गवर्नमेंट का डेटा निकलवाया हुआ एड्रेस देना पड़ता है. इसको बोलते हैं लीगल डिस्क्रिप्शन, और लीगल लैंग्वेज में उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन. सो चेक एनी प्रॉपर्टी पेपर, आपको उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ऑड मिलेगा. वेरी लीगल सेंस. एनी अदर पॉइंट, एनी वन? ओके, मूविंग फॉरवर्ड. मैम, म्यूनसिपल सर्विस लियन, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने म्यूनसिपल वाटर टैक्स नहीं भरा है या ट्रैश का कोई टैक्स नहीं भरा है और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी पे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का भी राइट आ जाएगा. प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन, समटाइम्स ऐसा होता है. रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी लाइक सेल इन केस ऑफ अनसाउंड ऑन ओनर. सो यू नो दैट जब ओनर साउंड नहीं है या माइनर है, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और प्रॉपर्टी इसके हाथ में आ गई, चेक करो ऐसा प्रॉपर्टी तो आपको सेल नहीं हो रहा है ना. क्योंकि आप जानते हो कॉन्ट्रैक्ट विथ इन एलिजिबल पर्सन इज ऑलवेज वॉइड. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे फंस आप जाओगे. माइनर मेजर होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी वैलिड नहीं कर सकता. सो बी वेरी केयरफुल विद द पार्टी. प्लॉट का मैप ले लो, प्रॉपर्टी का जोन देख लो. ऐसा तो नहीं है ना कि वो अर्थक्वेक जोन में आ रहा है या नियर टू बीच है. यू नो दैट सम प्रॉपर्टीज विच आर नियर टू सम एरियाज जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकते. सो ये चेक करो. एंड सिविल कोर्ट रिकॉर्ड, कोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है, क्लीन रिकॉर्ड है कि डिस्प्यूटेड है. दिस आर द पॉइंट्स. Illustrative list 15 points that property search professional should do. इसके अलावा अगर चेक करना है तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो. चेक ऑल 15 पॉइंट्स. आई एम वेटिंग. एंड दैट्स ऑल. मैम इतना ही दिया है प्रॉपर्टी सर्च में. एज आई मैंशन, चैप्टर था ही हमेशा से बोरोइंग के बारे में, पर बाद में न्यू टॉपिक्स ऐड हुए तो इसका कंटेंट इतना हो भी नहीं सकता बिकॉज इट इज़ रियली रेयर. Check the question also given on right side. Can we say slum areas are illegal because they are? No, Hassan, you cannot, because जो basically उनकी properties होती हैं, भले वो on paper you can say with that map registered नहीं होती, पर वो generally sale नहीं हो सकती ना. अगर आपकी नहीं होती है तो उसका कोई map क्या, उसका sale भी नहीं हो सकता. चेक. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर किसी को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो तो. आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिख रहा है. एंड अदर थिंग्स लाइक स्पाउसल सपोर्ट लियन सर्च, चाइल्ड सपोर्ट लियन सर्च. यू नो व्हाट इज दिस? समटाइम्स लेट्स से मिस्टर ए वांट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड मिस्टर ए का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स का सीन चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है या जस्ट डिवोर्स हुआ है. यू नो दैट अगर ऐसा कुछ है तो शायद उस प्रॉपर्टी में उसकी वाइफ का भी हिस्सा हो या उसके चाइल्ड का भी हिस्सा हो. गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी प्रॉपर्टी लेने जाओगे और फ्यूचर में कोर्ट का डिसीजन आता है दैट यू हैव टू गिव सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू योर वाइफ और टू योर चाइल्ड और टू योर हस्बैंड. ऐसी सिचुएशन में ऐसी प्रॉपर्टी लेके आप फंस गए बिकॉज उसमें किसी और के राइट्स थे. सो चेक इज देयर एनी सच सिचुएशन इन द प्रॉपर्टी बिफोर बाइंग. सो अब मैं तो ये सब चेक नहीं कर पाऊंगी, बट अगर कोई प्रोफेशनल हायर हुआ तो पक्का मुझे करके देगा. दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सर्च आर टेकन.
सो जनरली अगर आपने अपने पेपर्स देखे हैं एग्जीक्यूटिव के या प्रोफेशनल्स के, कभी भी आप देखोगे तो आपको पता है कि पेपर ज़्यादातर केस लॉ स्टडी और केस स्टडीज जैसे होते हैं, राइट? बट यहाँ पे भी वैसा ही पेपर होगा. 50 to 60% वुड बी अ केस स्टडी बेस्ड एंड 30 to 40% वुड बी लाइक यू कैन से थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड. यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरी बेस्ड है. और अगर इसको थियोरी को थोड़ा केस बेस्ड बनाना हो तो कैसे होगा? मिस्टर ए इज थिंकिंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम ABC Limited, but he is not sure about how to check title rights of the property. As you are a professional, he has approached you. Please suggest him how to go for title search, or please do title search for Mr. A, that whether he should buy the property or not. इसी सेम क्वेश्चन को सिचुएशन में डाला और केस लॉ बना दिया. क्लियर एवरीवन? सो अगर मैं इस मेन नोट पे एक बार वापस से जाऊं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन. प्रॉपर्टी टाइटल सर्च. सो this is the only 5 marks question from this. Clarity? 5 marks. डन. सो अभी तक 3 टॉपिक किए हैं, एक ही टॉपिक बाकी बट काफ़ी लंबा है वो भी. सो 3 टॉपिक किए हैं: चार्जेस, उसका सर्च, IPR सर्च एंड प्रॉपर्टी सर्च. प्रॉपर्टी एंड IPR कंपेरेटिवली वेरी इजी इन स्मॉल. सो जब आप अपनी एंड से चैप्टर रीड करना स्टार्ट करोगे, यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस. सो 2 थिंग्स वी विल फॉलो एज इट इज़ अ फर्स्ट सेशन एंड ऑलरेडी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन सेशन, बट स्टिल आपको कैसे इस सब्जेक्ट के साथ जाना है. सो नंबर 1, यू हैव टू नोट डाउन द आवर्स टेकन बाय मी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. आवर्स टेकन बाय मी टू कंप्लीट द चैप्टर, एंड उसके 60% आवर्स से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए टू कंप्लीट द चैप्टर फॉर फर्स्ट टाइम. So if I am completing the chapter with all the explanation, reading one line from module, writing on, you can say, screen, so many things, if I am doing it whole chapter, let's say in 6 hours or maybe 7 hours one chapter, तो क्या आपके भी 6 hours लगने चाहिए फर्स्ट रीडिंग पे? सो ये जिसके हाथ में ये कंट्रोल आ गया ना, उसको कोर्स कंप्लीशन, रिवीजन, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती. So I'm going to deal with this. The moment I'll be done with the chapter, I'll tell you the total hours that you should be taking to complete the chapter for first time, and second time it would be again reduced to 40%. Clarity? जाऊँ आज के लास्ट टॉपिक पे? Shall I? Okay, and today's last topic that I'm starting with, that will be continued in the next session as well, but वो आपके लिए काफ़ी टेक्निकल एंड नोन भी है, बट टेक्निकल है. अब थोड़ा इधर समझो. एज आपने नोट किया, समझाने टाइम पे हैंड राइटिंग पे एकदम कंट्रोल नहीं रहता. सो बेसिकली लेट मी राइट ऑन दिस नोट. अब थोड़ा सा इधर समझें. आप ये जानते हो करेक्ट, बहुत अच्छे से, एवरीवन. हेलो, आई नो काफ़ी लॉन्ग है बट पता है
इसको बहुत लोग रोते भी होंगे एग्जीक्यूटिव में कि यार कहाँ पकड़ाया राइट एंड यही चीज़ मोर डिटेल आने वाला है CS प्रोफेशनल में 2 सब्जेक्ट में, बहुत ही डिटेल में आएगा राइट। LODR ना थोड़ा सा मैं आपको याद कराऊँ तो LODR में ज़्यादातर क्या था कि फाइल दिस डॉक्यूमेंट क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली टू स्टॉक एक्सचेंज, इतना ही था ना, एक ही चीज़ थी ना, ये बार बार अलग अलग टाइमिंग्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट, फाइलिंग विथ stock exchange, something like that. Yeah, so if I'm a listed company, I'm supposed to give shareholding pattern quarterly, right, with stock exchange I have to file. Ma'am, financial statement you have to file quarterly within 45 days from the end of the quarter with स्टॉक एक्सचेंज, एंड लास्ट क्वार्टर हुआ मतलब ईयर एंड तो 60 डेज लेके आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली फाइल कर सकते हो। ऐसा ही कुछ पढ़ा ना रेगुलेशन नंबर 33 ऑफ LODR। हेलो, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ थोड़ा सा ध्यान से समझना। लेट्स से आई एम ABC लिमिटेड, थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान से समझना। अभी ये पर्पस कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर मुझे एक लैपटॉप खरीदना है तो भी मैं उसका सर्च कर सकती हूँ, नहीं खरीदना है, मेरे फ्रेंड को खरीदना है तो भी सर्च कर सकती हूँ, लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें ये प्रोसीजर कैसे चलता है और कितनी अच्छी है तो भी मैं सर्च कर सकती हूँ, मेरी चॉइस है। सेम वे ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहती है बहुत बड़ा अमाउंट, या तो ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड के साथ मर्ज होने वाली है, या तो ABC लिमिटेड PQR के साथ कोई डील करने वाली है, वॉट एवर इट इज। तो ABC लिमिटेड PQR अच्छा हो, करेक्ट हो, एलिजिबल हो, ऐसा ही चाहेगी ना। मिस्टर A वॉन्ट टू मैरी somebody and that to arrange marriage, तो उसके बारे में इंक्वायरी तो निकालेंगे ना कि लायक के बराबर है कि नहीं, हर इंक्वायरी निकलेगी, करेक्ट, इंक्वायरी निकालनी पड़ेगी। सेम वे ABC लिमिटेड जो है वो PQR के बारे में हर टाइप की इंक्वायरी निकालेगा। कैसी इंक्वायरी? तो उस इंक्वायरी में एक सर्च सेबी के रिलेटेड हो सकती है, सेबी के रिलेटेड एक सर्च हो सकती है कि मैम सेबी के अंडर SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट में जितने भी कंप्लायंस दे रखे हैं एज ए लिस्टेड कंपनी, जब आप IPO लाए तो आपको पता है कि आपको ICDR गाइडलाइंस फॉलो करनी है 2018, करेक्ट। जब आप बायबैक किए हो तो आपको बायबैक के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैम अगर मैं PQR में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे देखना है कि PQR ने सिक्योरिटी लॉ को कितना सीरियसली लिया है। तो अगर आप PCS हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको पूछूं, ये सर्च कौन करेगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहे तो भी उसको नहीं आएगा। क्या उसका कोर्स कंटेंट इतना डिटेल है कि वो सेबी सीखे? नहीं है। का कोई कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा? नहीं। कोई लॉयर करेगा? फॉर दिस पर्पस ऑफ कोर्स CS इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से क्वालिफाइड पर्सन टू डू दिस सर्च, क्योंकि जितना नॉलेज सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज के कंप्लायंसेस का CS फील्ड में है वो किसी और फील्ड में नहीं है। तो इसके लिए इंसान चाह के भी किसी और प्रोफेशनल के पास नहीं जा सकता। जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी में अपने लायक नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई झूठ है ही नहीं, पर यहाँ पे अपने ही लायक है। सो इफ यू आर PCS, आई एम कमिंग टू यू, सर ABC कंपनी का प्लीज मुझे सेबी का पूरा सर्च रिपोर्ट बना के दो ना। तो आप क्या सर्च रिपोर्ट बनाओगे? सेबी में जो लिखा है और इस कंपनी में अगर वो हुआ है, जैसे कि मैम IPO लाया था इस कंपनी ने, तो सेबी में IPO के रिलेटेड ICDR पूरी गाइडलाइन है। मैम इस कंपनी ने FPO लाया था अकॉर्डिंगली, मैम इस कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, मैम इस कंपनी ने टेक ओवर किया था। अगर ऐसा कुछ किया तो सेबी में लिखी हुई हर चीज फॉलो की, ये वाला सर्च मतलब सेबी के रिलेटेड सर्च। और मैम अगर मुझसे स्टॉक एक्सचेंज का सर्च मांगा जाए तो सीधी बात है LODR का कंप्लायंस। तो आप जानते हो कि उसमें बहुत सारे रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। क्या वो कंपनी ने किया? दिस इज गोइंग टू बी माई चेक स्टार्टिंग विद दिस, बट इट विल एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, टुमारो सेशन, नॉट टुडे। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो अच्छा, पहले तो वापस से एक बार मैं जाऊं, यहाँ से जो आपको टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेगुलेटरी वेबसाइट, इट इज़ 100% सेम जो आगे हमने चार्ज में 5 स्टेप पढ़े। फर्स्ट देख सकते हो MCA पोर्टल पे चेक, सेकेंड आएगा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का चेक, एंड थर्ड आएगा क्रॉस वेरिफिकेशन। 100% सेम। सो ये वाला टॉपिक आप पढ़ो तो भी ठीक, एक बार ये हो जाए यू कैन मेक अ रिपोर्ट एंड डिसाइड द फॉर्मेट ये जो दे रखा है वो हम लास्ट में करेंगे, नॉट राइट नाउ, ये बाकी रखा है। अब मैं इस पे आ रही हूँ, सर्च रिपोर्ट अंडर सेबी RBI स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अभी के लिए जो दे रखी है वो सेबी की दे रखी है, RBI की अपने कोर्स में नहीं है, सेबी की दे रखी है। बिफोर आई रीड दिस, मैं थोड़ी आगे जाके आपको एक पॉइंट दिखाना चाह रही हूँ।
ताकि आपको भी एक आइडिया है कि कितना सेम है। स्टॉक एक्सचेंज आपको दिख रहा है, प्रोसीजर सेम। चेकलिस्ट प्रिपेयर करो, डॉक्यूमेंट एनालाइज करो, वेरीफाई एंड कंफर्म करो एंड ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट। अब भी आईपीआर में सेम किया कि नहीं? आईपीआर में 6 पॉइंट्स थे क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन की भी बात करी थी, यहां पे सिर्फ 4 पॉइंट है। चेक दैट। सो आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। फर्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज सर्च रिपोर्ट 3 to 5 marks क्वेश्चन, वेरी रेयरली आस्क्ड बट स्टिल 3 to 5 marks. The National Stock Exchange is the leading stock exchange in India and fourth largest in the world. According to World Federation of Exchanges, it began its operation in 1994 and it's ranked as largest stock exchange in India based on annual report of SEBI. BSE is the first and largest security market in India, was established in 1875 as the Native Share and Stock Brokers Association based in Mumbai, India, and BSE lists close to 6,000 companies and one of the largest exchange in the world along with the New York Stock Exchange, Nasdaq, London, etc. etc. While preparing search report, regarding stock exchanges, it is important for the professional to conduct due diligence of document available in public domain on NSE and BSE. 2 मिनट रुक जाओ, इस टॉपिक को एंड करके सीधा NSE BSE की वेबसाइट पे लेके जा रही हूँ कि सर्च करते कैसे हैं। नंबर 1, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट जो आपको चेक करना है। नंबर 2, एनालाइज द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट चेकलिस्ट। नंबर 3, वेरीफाई करो सही डॉक्यूमेंट में लिखा है ना। एंड नंबर 4, स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट फाइनली बना लो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये करना कैसे दिखा रही हूँ। चेक फर्स्ट टू 4 पॉइंट, चेक जस्ट थियोरी। सो आप लोग चेक करो एंड फिर वेबसाइट पे जाते हैं। डन। जाए वेबसाइट पे फॉर अ मोमेंट। ओके, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो। मैम अगर मुझे ऐसा क्लाइंट मिलता है जो मुझे किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज कंप्लाइंसेस के बारे में बोले तो ठीक है, आई आस्क फॉर सम डिटेल्स लाइक उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या क्या फाइल किया है अंडर LODR। यू कैन डेफिनेटली आस्क फ्रॉम कंपनी डेटा, बट उसके अलावा रेगुलेटरी डेटा भी तो देखना है। तो जिस तरह व्हेन यू वर डूइंग फॉर चार्ज यू वर एक्चुअली गोइंग ऑन MCA पोर्टल, देन यू वेंट फॉर कंपनी डेटा, देन यू क्रॉस वेरीफाइड। सेम वे मैम यहाँ पे कैसे ढूंढते हैं, चेक करो। आपको यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी डिटेल्स हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनेज्ड BOT, मार्केट स्टेटिस्टिक, लिस्टिंग स्टेटिस्टिक, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड ऊपर जाके अगर जाओगे सो कॉरपोरेट्स, मैंने कॉरपोरेट्स पे क्लिक किया, आपको लेफ्ट में लेट मी जूम इट, दिख रहा है लेटेस्ट JM फाइनेंशियल लिमिटेड अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 13 दिखा। सेकेंड है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड अनाउंसमेंट। सारी कंपनीज ने अभी 30 रेगुलेशन का अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट, ये सब क्या है, ये सब है कॉर्पोरेट चीज़ें कंपनी के बारे में। अब मैं जा रही हूँ आज की डेट पे BSE पे कितनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आई, तो आपको दिख रहा है 5, खाली 5 ही आई मैम। उसका रीज़न है भाई संडे पे नहीं आती इतनी, लोग आराम करते हैं, अपने जैसे थोड़ी पढ़ते हैं, बट ठीक है राइट अपना टाइम बाकी है अभी। बट येस्टरडे यू चेक, कैन यू चेक 613। मैं जा रही हूँ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे, और अगर मैं ABC लिमिटेड का सर्च कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे उस कंपनी का पूरा डिटेल निकाल सकती हूँ कि उस कंपनी ने अब तक कितनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट फाइल करी है। सो इफ कंपनी का रजिस्टर मुझे बोल रहा है वी हैव फाइल्ड दिस डॉक्यूमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज, पर मुझे अगर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर नहीं मिला, कैन आई से आई शुड स्टार्ट डाउटिंग कि आपने बोला आपने फाइल किया बट मुझे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है। लेट मी ओपन वन ऑफ देम।
check, I'm waiting. Read it. Sorry. रीडेबल ना? और जूम करूं? चेक. ये कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के साथ फाइल किया, जो कंपनी का ड्यूटी है अंडर रेगुलेशन नंबर 13. एज एंड व्हेन यू हैव इन्वेस्टर मीटिंग यू हैव टू इन्फॉर्म. सो यू सी, अगर मुझे कंपनी बताए यस मैम हमने इन्फॉर्म कर दिया है, कंपनी बता रही है, बट अगर मुझे ये वेबसाइट पे मिले देन आई कैन से आई एम श्योर करेक्ट कि ये चीज़ हुआ है. दिस इज कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट. इसको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट बोलते हैं, जो वेबसाइट पे दिखेगी. दिस इज फॉर JM फाइनेंशियल लिमिटेड. अगर मैं उसका बारे में सर्च कर रही हूँ आई कैन डू अकॉर्डिंगली. होल्ड ऑन. अब नेक्स्ट में जा रही हूँ कॉर्पोरेट एक्शंस. सो आपको दिख रहा है कॉर्पोरेट एक्शन में काफ़ी कंपनीज के बारे में लिस्ट है. कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड ने फाइनल डिविडेंड दिया. कोलगेट पामोलिव ने इंटरिम डिविडेंड दिया. वेट, नाउ रीडेबल. ये वेबसाइट पे है, तो ये वेबसाइट पे है. एंड अगर मैं कोलगेट पामोलिव कंपनी का सर्च कर रही हूं तो कहने से मुझे ये इंफॉर्मेशन यहां पे मिलना भी जरूरी है सो दैट आई कैन क्रॉस वेरीफाई. दिस इज हाउ इट विल बी डन. कमिंग बैक टू बुक, थोड़ा सा देखो कि मैम जब आप स्टॉक एक्सचेंज का सर्च कर रहे हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे क्या ढूंढोगे, मुझे अभी भी बताओ. मैंने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपको दिखाया है ना, मैंने कॉर्पोरेट एक्शन भी आपको दिखाया. चलो मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाती हूँ. क्या है थर्ड, चेक करो. है थर्ड. लेट मी गो विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. जिस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आया है यहाँ पे अनऑडिटेड दिख रहा है आपको, राइट. सो यू टेल मी, ये जो अपलोड हुए हैं अनऑडिटेड वो कौन से क्वार्टर के होंगे? कौन से क्वार्टर के ये सब होंगे? थर्ड ऑफ कोर्स, यस थर्ड, क्योंकि फोर्थ अभी बाकी है. मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्च का कहाँ से बनेगा? जनवरी टू मार्च नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पे जो अभी अभी कल अपलोड हुए, आज अपलोड हुए उनकी डेटा, राइट. आई कैन फाइंड फ्रॉम दिस ऑल्सो. लेट मी गो विद वन मोर. मैम जो कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है, यू नो दैट ना, 2 days बिफोर, 5 days बिफोर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है वेन एवर यू हैविंग बोर्ड मीटिंग, करेक्ट. एंड मीटिंग खत्म होने के 30 मिनट्स में भी इन्फॉर्म करना पड़ता है. पढ़ा है कि नहीं, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, क्योंकि अपना प्रोफेशनल आपको एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ाएगा. यस. सो चेक करो कितनी कंपनीज की हुई और कितनी मीटिंग डेट. आपको राइट साइड सब दिख रहा है, मीटिंग की डेट्स. है, चेक. देखो अब यहाँ पे पर्पस जनरल, मैम जनरल मतलब कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, ऐसे ही कंपनी की जो एक ओवरव्यू देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए मीटिंग होती है. बट मैम ये वाली कंपनी की मीटिंग स्पेशल थी बिकॉज दे वांटेड टू इशू वारंट्स. चेक. मैम इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल आ रहा था एंड क्वार्टरली रिजल्ट था. स्पेशल मीटिंग, राइट इशू देने वाले थे मैम, प्रेफरेंशियल इशू. जो जनरल मीटिंग है, जनरल का मतलब जनरल मीटिंग नहीं है, एजीएम ईजीएम की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल पर्पस वाली मीटिंग. यार हम बिजनेस कर रहे हैं तो एवरी ईयर ऑफ कोर्स हम देखेंगे एक पूरे साल में 5-6 बार कि हमारी कंपनी कहाँ पहुंची. सो इट्स मोर लाइक अ जनरल रिव्यू वाली मीटिंग होगी, जनरल. अगर स्पेशल कोई एजेंडा है ऐसे, ये आपने स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किया कि नहीं उसका सर्च कैसे करने का मैम? स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से देख के. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 5 marks क्वेश्चन. मैम व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज सर्च रिपोर्ट? व्हेन यू आर गोइंग टू बी अप्रोच फॉर सर्चिंग about the company on stock exchange website so that you can report whether this company is compliant enough or not for the stock exchange compliances, that is called stock exchange compliance search report. एंड उसके लिए मैम चेक क्या करना चाहिए, ये है इलस्ट्रेटिव लिस्ट. इसमें से आपको एटलीस्ट 7-8 पॉइंट पता होने चाहिए. चेक. सो मैम अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज का सर्च कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का फील्ड देखूंगी, कॉर्पोरेट एक्शन, फाइनेंशियल रिजल्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, वोटिंग रिजल्ट कैलेंडर, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर, ऑफर डॉक्यूमेंट्स, information memorandum if they are coming up with something like this, pledge data, sustainability report, buyback, public notice. if something like this happened, मैम इसमें से कुछ हुआ ही नहीं है तो वहां पे आएगा नील.
मैम बोर्ड मीटिंग हुई थी बट इन्होंने फाइलिंग नहीं की थी स्टॉक एक्सचेंज के साथ, आई राइट डिफॉल्ट। मैम फाइलिंग तो की बट लेट की, आई राइट लेट फाइलिंग। इससे मेरे क्लाइंट को पता चलेगा कंपनी कितनी कंप्लाइंट है। दिस इज 3 to 5 मार्क्स। स्टॉक एक्सचेंज सर्च रिपोर्ट, एंड ऊपर वाला जो मैंने बाकी रखा है वो सेबी रेगुलेशंस की है। सेबी की बात है कि सेबी फॉलो किया कि नहीं। सो सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड सेबी की ऑल अदर रेगुलेशंस जो सेबी ने बनाए। सो हमने अभी तक कितना किया। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वापस ऐड कर दूँ नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज, सॉरी यहीं पे ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोसेस, जिसमें सिर्फ 4 पॉइंट है, and number 2 what to be checked on stock exchange website. This is done, this is pending. So एक पूरा टॉपिक बाकी है एंड सारी की सारी रिपोर्ट्स के फॉर्मेट बाकी हैं, दैट आई विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सेशन. फॉर टुडे दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन. व्हाट इज सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट? पहले सिर्फ चार्जेस के बारे में था, 3 और टॉपिक हैं, IPR, प्रॉपर्टी टाइटल एंड सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज इट फॉर टुडे.